एक फांसी के फंदे के दो टुकड़े नहीं किया जा सकते। हुकुमचंद जैन को चिता पर और मुनीर बेग को कब्र में दोबारा नहीं दफन किया जा सकता। जानबूझकर मजहब के खिलाफ हुकुमचंद जैन को दफनाया गया जिंदा और मुनीर बेग को चिता पर जिंदा जलाया गया। अगर आप अपनी हिस्ट्री की परवाह करेंगे तो मैं वादा करता हूं दुनिया में किसी और को आपसे ये सवाल करने की जहमत ही नहीं पड़ेगी कि मुसलमानों का जंग आज़ादी में योगदान क्या है। इसी में मैं आपको एक बहुत प्यारी सी बात बताऊं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1857 में आपके बुजुर्गों ने बहुत किया। मैं आपके सामने एक बड़ा मज़ेदार किसी की स्पीच का एक टुकड़ा पढ़ना चाहता हूं। ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूं आपके सामने, ये किसी की स्पीच में लिखा हुआ है। आखिरी में बताऊंगा ये किसकी स्पीच है। मोतिहारी के लोगों, स्पीच का टुकड़ा पढ़ रहा हूं। मोतिहारी के लोगों, हमारे बीच एक ऐसा इंसान है जिसने गांधी जी की जान बचाई। इस इंसान का नाम बटक मियां अंसारी है। बटक मियां अंसारी को ये काम सौंपा गया था कि वो गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान दोनों टाइम खाना खिलाते रहे। अंग्रेजों ने बटक मियां अंसारी के सारे परिवार को एक साथ किडनैप कर लिया और उन पर यह दबाव बनाया कि बटक मियां अंसारी गांधी जी के खाने में पॉइजन मिला दे। बटक मियां अंसारी ने उनके दबाव में जब ये कदम उठाना चाहा तो ऐन गांधी जी के निवाला तोड़ने से पहले बटक मियां अंसारी ने उनके हाथ से छीन कर वो डिश फेंक दी। जब गांधी जी ने पूछा तो रोने लगे। कहा अंग्रेज उद्योगपतियों ने कल मेरे बच्चे की लाश भिजवाई है। अगर आज मैंने आपको पॉइजन नहीं दिया तो एक और परिवार से ऐसा होगा जिसकी लाश मुझे भिजवा दी जाएगी। बटक मियां अंसारी ने अपने परिवार की परवाह बिना किए गांधी जी के हाथ से वो पॉइजन भरा कटोरा छीन कर फेंक दिया। ऐ मोतिहारी के लोगों, मैं उस वक्त वहां मौजूद था और मैं आज आपके बीच राष्ट्रपति बनकर आया हूं और गांधी जी की जान बचाने वाले इस बटक मियां अंसारी को उसके एवज में 50 एकड़ जमीन मोतिहारी में देना चाहता हूं। ये जिसकी स्पीच का टुकड़ा है वो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने 1950 में बटक मियां अंसारी को जमीन का 50 एकड़ का टुकड़ा देना चाहा। लेकिन ये हमारा देश है और इस देश में तमाम महानता के साथ एक बात और भी बड़ी अच्छी है। जब तक बटक मियां गवर्नमेंट रिकॉर्ड में किसी ने आरटीआई को फाइल किया तब ये हिस्ट्री निकल कर आई, जो पहले पन्ने पे छपी द हिंदू अखबार के। तो किसी की आरटीआई में कि बटक मियां अंसारी को वो 50 एकड़ जमीन कब अलॉट की गई, तो लिखा है 1957 लग गए जमीन को अलॉट करते करते, तब तक बटक मियां अंसारी इस दुनिया में नहीं रहे। ये वो लोग हैं जिनसे हमारा खून आज भी जवां है। ये वो लोग हैं जिनसे हमारा खून आज भी जिंदा है। मैं लाया बहुत सारा हूं, पर हमारे दोनों डॉक्टर्स को मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराना चाहता, इसलिए मैं आपके सामने दो बातें और रखना चाहूँगा, क्योंकि ये दो चीज़ें जो अगली मैं बताने जा रहा हूँ इसकी मिसाल पूरी हिस्ट्री में आज भी नहीं। पहले ये बताना चाहता हूँ कि मपीला ये वर्ड है केरला के मुसलमानों के लिए। आप ये जानते हैं कि मुसलमान इन्होंने इंडिया में दाखिल अफ़गानिस्तान की साइड से नहीं हुए। अब रिसर्च ने ये साबित कर दिया है कि पहले मुसलमान केरला में आए थे और इंडिया की सबसे पुरानी मस्जिद जब भी आप विकिपीडिया पे टाइप करेंगे तो वो केरला में मिलेगी, अफ़गानिस्तान में नहीं मिलेगी। केरला के इन मुसलमानों को मपीला मुसलमान कहा जाता है। मपीला मुसलमान, इन मपीला मुसलमानों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के बाद अंग्रेजों ने इन्हें बहुत जोर से कुचला, इतने जोर से कुचला कि क्या आप में से कोई बता सकता है जलियांवाला बाग में जनरल डायर की गोलियों से मरने वाले लोग कितने थे? 379। जलियांवाला बाग आता है, आज भी ये नाम आता है तो क्या आप इज्जत से हाथ बांधकर खड़े नहीं हो जाते? 379 निहत्थे औरतें, बच्चों और बूढ़ों पे गोलियां चलाई गई थी जलियांवाला बाग में। हम वो जब भी आता है हमारी आंखों में आंसू आ जाता है। आइए हिस्ट्री ले चलूं।
लिखने वाले ऑथर ऐसे हैं जिनकी हिस्ट्री की किताबें कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जाती हैं। नाम बिपिन चंद्रा है, चैप्टर है 17th चैप्टर, उसका नाम ही मपीला रेबेलियन है। मपीला रेबेलियन में लिखते हैं कि मपीला मुसलमानों को गांधी जी का साथ देने के लिए 1921 में यह कीमत चुकानी पड़ी कि अंग्रेजों के रिकॉर्ड के मुताबिक 2337 मपीला मुसलमानों को फांसी दी गई थी। 2337 मपीला मुसलमानों को फांसी हुई थी। जलियांवाला बाग, वहां मरने वाले 379 थे, उसमें 379 में भी 58 मुसलमान थे, और यहां 2337 मपीलाओं को फांसी दी गई थी। मैं इनके जो लीडर थे उनका नाम था हाजी कुन मोहम्मद, मैं उनसे मिल चुका हूं। उन्होंने बताया है कि गैर सरकारी रिकॉर्ड में 45,404 मपीला का नाम है। लोगों, इसमें एक जगह थी बेल्लारी ट्रेन ट्रेजेडी। इस बेल्लारी ट्रेन ट्रेजेडी में यह हुआ था कि 127 मुसलमानों को, क्रांतिकारी मुसलमानों को बिना खिड़की वाली एक वैगन में भरकर थिरूर से बेल्लारी भेजा जा रहा था। बिना खिड़की वाली इस वैगन, छोटी सी वैगन थी, उसमें 127 मुसलमान भरे हुए थे। बीच का एक स्टेशन कोयम्बटूर पहुंचते पहुंचते 70 मुसलमानों ने दम तोड़ दिया, और इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है इनटॉलरेबल सफोकेशन, यानी असहनीय घुटन के वजह से ये मौत हुई। किसी और से शिकवा मत किया करो। अगर बेहतरीन स्कॉलर नहीं होते हिंदू, और बेहतरीन हिंदुइज्म को मानने वाले पढ़े लिखे लोग नहीं होते, तो तुम्हारी इन हिस्ट्रियों को अपनी किताबों में बचाने वाला भी कोई नहीं होता। ये उन्होंने रिसर्च की है, अपनी किताबों में दर्ज किया है, तो मैं आज पढ़ के सुना रहा हूं। हमने क्या किया है? हमने कभी पढ़ना चाहा है? हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहा है? डोंगरे साहब को इनवाइट करने में खुद गया हुआ था, इसलिए ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। अल्लाह पाक हमारे कौम के नौजवानों में इनको देखकर इंस्पिरेशन दे, हम भी इस दुनिया में कुछ बनना चाहें। इसी तरह आखिरी इंसान जिसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहूँगा वो अशफाकुल्ला खान थे। ये अशफाकुल्ला खान एक बेहतरीन क्रांतिकारी थे। काकोरी में चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल का साथ देने की वजह से पहले इन्हें अंडमान निकोबार के काले पानी की सज़ा हुई और बाद में वहीं सूली से लटका दिया गया। अशफाकुल्ला खान से मिलने जब उनका परिवार पहुंचा तो वो बेतहाशा रोने लगा, और परिवार उत्तर प्रदेश में मिलने पहुंचा एक दिन पहले जब उन्हें काले पानी भेजा जा रहा था। अशफाकुल्ला खान ने उनके बहते हुए आंसुओं को देखा और देखकर आंसू पोंछते हुए कहा, ऐ मेरे घर वालों, तुम इन आंसुओं को रोक लो। क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है कि हर साल जब आज़ादी का दिन आएगा तो राम प्रसाद बिस्मिल, कन्हैया लाल और खुदीराम बोस के साथ उसी सांस में तुम्हारे भाई अशफाकुल्ला खान का भी नाम लिया जाए। अंग्रेजों ने काले पानी पे फांसी लगाने से पहले उनसे उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी। मुसलमान थे, और मुसलमानों को आज बिरयानी पसंद है, किसी जमाने में शेर लिखना बड़ा पसंद था। वो लिखते हैं, कहा, अंग्रेजों ने कहा, व्हाट इज योर लास्ट विश? मुस्कुराए, राम प्रसाद बिस्मिल की तरफ देखा, उनके बड़े गहरे दोस्त थे पंडित जी। कहा, पंडित जी, कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू ये है। कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू ये है, रख दो कोई जरा सी खाके वतन कफन में। अंग्रेजों ने कहा कि खाके वतन से क्या मुराद है? कहा, मैंने अपनी माँ को चिट्ठी लिखी थी, उसने शाहजहांपुर की थोड़ी मट्टी भेजी है। जब मुझे दफनाना तो मेरे कफन में शाहजहांपुर की वो मट्टी रख देना। गांधी जी से पूछा गया डांडी मार्च के वक्त, कहा, गांधी जी, अगर अंग्रेज आपको डांडी मार्च पूरा होने से पहले गिरफ्तार कर ले तो आपकी जगह कौन लेगा? इतिहास में नाम दर्ज है, गांधी जी ने कहा, अगर डांडी पहुंचने से पहले मुझे अंग्रेज सरकार
गिरफ्तार कर ले तो मेरी जगह अब्बास तैयब जी लेंगे। और गांधी जी कहते हैं, अब्बास देखना जब मैं जेल चला जाऊं तो तुम्हारे मुट्ठी से नमक ना छूटे। अब्बास तैयब जी, इनका नाम हिस्ट्री से मिटाना आसान है, लेकिन घर जाकर वादा करिए, आप पहली चीज़ जो गूगल पे टाइप करेंगे वो ये होगा, किस्सा ख्वानी बाज़ार। किस्सा ख्वानी, KHWANI, किस्सा ख्वानी बाज़ार, ये पेशावर में एक जगह है। इस किस्सा खानी बाज़ार को जैसे ही आप गूगल पे टाइप करेंगे एक तस्वीर निकल कर आएगी। 1932 में गांधी जी को नमक आंदोलन के लिए अरेस्ट किया गया तो हजारों की तादाद में पठान निकल कर आए और खड़े हो गए। इतनी हजारों की तादाद देखकर अंग्रेज डर गए और अंग्रेज पेशावर से भाग गए। 2 दिन बाद वो गढ़वाली रेजिमेंट लेकर लौटे तो किस्सा खानी बाजार में सारे के सारे पठान टस से मस नहीं हुए। गढ़वाली रेजिमेंट से कहा, इन पर गोलियां चलाओ। गढ़वाली रेजिमेंट के जवानों ने बंदूकों को लोड किया, देखा सबसे सामने की सफ में पठानों के बच्चे लगे और बच्चों के इस्लामिक लीडर खड़ा था, उसका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। अंग्रेज ने कहा कि ये खान अब्दुल गफ्फार खान, हथियार तो पठानों का जेवर होते हैं, तुम्हारे हथियार कहाँ है? कहा, हमने गांधी से वादे के चलते अपने जेवर को उतार के फेंक दिया। कहा, गांधी से वादा किया है, हथियार तो छोड़ो, हाथ तक नहीं उठाएंगे। ये फोटो, वहाँ जमा लोगों की फोटो आज भी गूगल और विकिपीडिया पे मौजूद है। सामने की 2 सफ में बच्चे खड़े और पीछे हजारों की तादाद में पठान खड़े। फिर अंग्रेज़ों गढ़वाली रेजिमेंट ने अपनी बंदूकें लोड की। इससे पहले गोली चलाती, गढ़वाली रेजिमेंट ने बंदूक ये कहकर फेंक दी, हमारे देश में एक जलियांवाला बाग काफ़ी है, निहत्तों पे हम गोली नहीं चलाएंगे। अंग्रेज़ों ने खुद साख्ता बंदूकें उठाई, 207 लोग मारे गए। आप जानते हैं भारत सरकार ने उन्हें क्या इज्जत दी है, खान अब्दुल गफ्फार खान को? मरणोपरांत यानी मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार से संवारा। खान अब्दुल गफ्फार खान का टाइटल है सीमा अंत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी। उनको जो प्लाक मिला था भारत रत्न पुरस्कार, ये जो इंडिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, उन्हें दिया गया, जबकि वो अफगानी थे, पर अफगानिस्तान उस वक्त इंडिया का हिस्सा था। उस प्लाक में से मैं पढ़ता हूँ, उस प्लाक पे भारत सरकार ने क्या लिखा है। उस प्लाक में ये लिखा हुआ है कि किस्सा ख्वानी बाजार के दिन अपनी बहादुरी, दिलेरी और गांधी जी से चलते वादे के मुताबिक हिंसा के विरोध में अपने हथियारों को फेंक देने की वजह से और 90 साल की अपनी जिंदगी में से 45 साल जेल में गुजारने की वजह से सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत सरकार भारत रत्न से नवाज। क्या आप जानते हैं आपके बुजुर्गों का इतिहास क्या है? अगर मैं बोलता रहूं तो सारी रात खत्म हो जाए, इतिहास की किताबें आपके सामने खोलता रहूं तो शायद आपकी ज़िंदगी कम पड़े। इतना बड़ा योगदान आज़ादी की लड़ाई में आपका है। ऐसा नहीं है कि आज़ादी की लड़ाई के बाद हमारा योगदान नहीं है। DNA ये एक न्यूज़पेपर है जो मुंबई में निकलता है। इसके आफ्टरनून एडिशन को टाइप करिए, उस पर लिखिए मीर उस्मान अली DNA। गूगल पे टाइप करके जैसे ही आप एंटर करेंगे अखबार की ये पेपर कटिंग खुलेगी जिसमें लिखा है 1965 में पाकिस्तान से हो रही लड़ाई के वक्त इंडिया के पास पैसे की कमी पड़ गई थी, तो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ये अपील करी थी और अपील कर कर ये कहा था कि ये लोगों आगे बढ़कर चंदा दो नेशनल डिफेंस फंड में। मीर उस्मान अली ये उस समय हैदराबाद के निज़ाम थे। ये वो कंबल ओढ़ा करते, हर साल अपने लोगों से कहते कि एक कंबल ऐसा खरीद के लाओ जो 5 रुपये में आ जाए। वो पूरा ढूंढते और कहते कि आपकी हैसियत को देखते हुए 5 रुपये का कंबल नहीं आता, तो हर साल वो कहते कि मुझे पुराना ही कंबल ओढ़ा दो। उनसे जब लाल बहादुर शास्त्री की अपील को सुना तो उन्होंने फ़ोन किया लाल बहादुर शास्त्री से, कहा सर आई वांट टू मीट यू, आप हमारे हैदराबाद में आइए। कहा देखते नहीं, वार चल रहा है। कहा सर उसी के ज़िम्मन में मिलना है, मेरे पास फ़ोटो मौजूद है, आप असरा के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए,
मैं आपको वो फोटो फॉरवर्ड करता हूं, लाल बहादुर शास्त्री हाथ मिलाते हुए मीर उस्मान अली से। क्या आप जानते हैं 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई के लिए इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा चंदा दिया गया था। 2015 तक वो रिकॉर्ड टूटा नहीं है। इंडिया का सबसे बड़ा चंदा मीर उस्मान अली ने 5000 किलो सोना दिया था। 5 टन सोना लाल बहादुर शास्त्री के हवाई जहाज में बेगम पेठ एयरपोर्ट हैदराबाद में लादते हुए फोटो डीएनए अखबार ने छापी है। और इस रिपोर्ट को अप्रैल की 13 तारीख 2015 को द हिंदू नेशनल अखबार है, उसने फ्रंट पेज पर इस हेडिंग के साथ छापा है, क्लोज फिस्ट ओपन हैंडेड मीर उस्मान अली। 5 टन यानी 5000 किलो सोना, ये वो चंदा है जिस चंदे को आज तक किसी ने क्रॉस नहीं किया। ये इस देश की हिफाजत के लिए दिया है। लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी किताब में लिखा है कि 1 साल बाद मैंने फ़ोन किया, उस्मान अली तबीयत ठीक है? तो उस्मान अली ने कहा, हुजूर मैंने चंदे में सोना दिया था, जिन बक्सों में और संदूकों में भरकर वो सोना गया है वो मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी है, मैंने आपको संदूक नहीं दिए थे। आप सोना खाली कर चुके हो तो मेरे संदूकों को वापस भिजवा दीजिए। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि हमने उस संदूकों में एक लेटर रखवाया भारत सरकार की तरफ से और लिखा, ऐ उस्मान, तुम वैसे सोने हो कि तुम्हारे संदूकों में क्या भर कर भेजा जाए ये भारत सरकार के भी दिमाग के परे है। ये मीर उस्मान अली भी आपके बाप दादा है। लोगों पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं जान पाओगे कि जय हिंद ये नारा लिखने वाला आंध्र प्रदेश के एक मुसलमान थे, उनका नाम मोइनुद्दीन हसन हक था। लोगों पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे कि जिस प्लेन क्रैश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मारे गए उनके साथ मरने वाले कर्नल हबीबुर रहमान थे। लोगों पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारे बुजुर्गों ने क्या क्या इतिहास में लुटाया है। किसी और की कोई गलती नहीं है, उल्टा मुसलमान कौम को हिंदू कौम का कर्जदार होना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री को उन्होंने किताबों में बचा कर रखा। हमने अपनी हिस्ट्री के लिए कुछ नहीं किया। वक्त काफ़ी हो चुका है, मैं इस बात को अपनी यहीं ख़त्म करता हूँ और प्रोग्राम के बाद मैं घर नहीं जाने वाला, मैं यहीं बैठा हूँ। आप आके मुझसे ये सबूत देख सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया।